बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो उम्मीदवार को हज पैकेज की रकम पैगाम मिलने के कितने टाइम पहले जमा करानी होगी। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स हज अंदराज मंसूख करना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा ने कहा है कि 2021 का फ्रीजा हज की एप्लीकेशन देने वालों को रफ्ता रफ्ता SMS सेंड किए जाएंगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि एप्लीकेशन देने वालों के नाम SMS 2 बुनियादों पर सेंड किए जा रहे हैं। पहली बुनियाद उम्र की ज़मराबंदी है और दूसरी बुनियाद आइंदा माह जुलाई में कितनी नशिस्तें मुहैया होंगी उसकी बुनियाद पर SMS किए जाएंगे। सबसे पहले ऐसे एप्लीकेशन देने वालों को SMS किए जाएंगे जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया। लेकिन नाजरीन, जिन एप्लीकेशन अफराद को SMS भेजे जा रहे हैं वो हज की हतमी मंजूरी के पैगामात नहीं हैं। नाजरीन, हज की हतमी मंजूरी तमाम शराइत मुकम्मल करने के बाद ही दी जाएगी। नाजरीन, जब उम्मीदवार दरख्वास्त की सारी कार्रवाई मुकम्मल करेगा तो उसे हज की रकम जमा कराने के लिए एक नंबर भेजा जाएगा। पैकेज की रकम नंबर मिलने के 3 घंटे के अंदर जमा करानी होगी। अगर इस दौरान रकम जमा ना कराई गई तो ऐसी सूरत में उसकी असूली बुकिंग मनसूख हो जाएगी और किसी दूसरे शख्स को इसका मौका दिया जाएगा। नाजरीन, उम्मीदवार को हज का इजाज़तनामा इस नोट के साथ जारी कर दिया जाएगा कि इसने कोरोना की सिर्फ एक वैक्सीन ली है, दूसरी नहीं, और वो इस हवाले से वैक्सीन की कार्रवाई मुकम्मल करे तो उसे हज इजाज़तनामे की बुनियाद पर वैक्सीन की दूसरी खुराक किसी रुकावट के बगैर मिल जाएगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स हज अंदराज मंसूख करना चाहता हो तो वजारत ने अपनी वेबसाइट पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ज़रूरी होगा कि दरख्वास्त की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले माजरत पेश कर दे ताकि आइंदा किसी मुश्किल से दो चार ना हो। याद रखें नाजरीन, जिन अफराद ने वैक्सीन की एक खुराक ली है वो अपने मोबाइल पर हज इजाज़त का SMS दिखाकर दूसरी खुराक ले सकता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।